सिरोंज। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा सीधे प्रत्याशी से में मिलिए सिरोंज लटेरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी गगनेंद्र रघुवंशी से। इस कार्यक्रम में सीधे प्रत्याशी से खास चर्चा की हमारे सिरोंज संवाददाता जितेंद्र जैन ने। इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए और जानिए कि आपका होने वाला विधायक कैसा है। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज़ होती जा रही हैं। चुनावी बिगुल बच चुका है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं और सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनावी कार्यक्रम प्रचार भी अपना प्रारंभ कर दिया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी गगनेंद्र रघुवंशी। चलिए उनसे चर्चा करते हैं चुनावी चर्चा में सीधे प्रत्याशी के साथ। गगनेंद्र जी, आपका स्वागत है खबर समय जगत में। नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका परिचय आप दें, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? मैं एक किसान हूँ, किसान के बाद व्यापारी हूँ। मेरा नाम गगनेंद्र रघुवंशी है, ग्राम परवरिया का रहने वाला हूँ और मैं सिरोंज लटेरी दोनों जगह रहता हूँ। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? देखो, मेरे ताऊ मंडी रहे, जनपद रहे, भैया सरपंच रहे, अब एक मेरा भाई पार्षद है। और राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य है, अपन जब क्षेत्र में जाते हैं जगह जगह लोगों की बहुत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, हॉस्पिटल चालू नहीं है और किसान परेशान है, व्यापारियों की अब सिरोंज में ही मंडी का हाल देख लो आप। ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए अपन जो है ना राजनीति में टिकट मांगा और जनता ने सर्वे के आधार पर मुझे टिकट दिया। बड़े नेताओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। अभी आपने बताया कि आप एक व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं और अब राजनीतिक भी हैं। यदि आपको चुनना पड़े इन तीनों चीज़ों में तो आप सबसे पहले किस चीज़ को चुनेंगे? देखो, मैं आज बताऊं, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा, व्यापारी जो है ना, व्यापारी बगैर कुछ हो नहीं सकता। व्यापार क्या होता है, किसान किसानी करता है, व्यापारी रोजगार बढ़ाता है, माने रोजगार की, इसलिए व्यापारी भी ज़रूरी है। और राजनीति तो अति आवश्यक है। और राजनीति से क्या है कि राजनीति एक वो चीज़ है जो हजारों ताले की एक ही चाबी है, जिससे अपन आम जनों की मदद कर सकते हैं, गरीब मजदूर सब लोगों की मदद कर सकते हैं। अभी आपने मंडी की बात कही थी। सिरोंज की मंडी जो पहले थी उसकी अपेक्षा आज, जैसे पहले ए ग्रेड में थी, आज बी ग्रेड में मंडी हो गई है, तो क्या कारण है उसका रहा है? और व्यापारियों के हित में आप क्या कार्य करेंगे, क्या कार्य होना चाहिए व्यापारियों के हित में? देखो, मैं आज बताऊं, मैं 15 साल से मेरा व्यापार है। जब से मंडी की हालत थोड़ी सी नाजुक भई है, जब से मेरा व्यापार थोड़ा कम हुआ है। इसी प्रकार सब किसानों का, सब व्यापारियों का भी व्यापार कम हुआ है। अपन इसमें बेहतर सुधार करेंगे। पहले मंडी बहुत अच्छी चलती थी तो अपने व्यापार भी चलते थे सब व्यापारियों। अब का है, मंडी कम चलने के कारण व्यापारी बहुत घट गया जैसे सिरोंज। आपको क्या अव्यवस्थाएँ दिखती हैं सिरोंज लटेरी में जिनको आप व्यवस्थित करेंगे? देखो, पहली बात तो अव्यवस्था जहाँ का है, इंसान में ईश्वर का वास होता है, तो जहाँ हॉस्पिटल की फैल व्यवस्था है, मेरी प्राथमिकता जरा रहेगी, चाहे मुझे वहाँ रहना पड़े, सोना पड़े, हॉस्पिटल की व्यवस्था है। दूसरी, क्षेत्र में गौशालाएँ बनी हैं तो उनकी देख रेख करने के लिए। तीसरी जो है ना, मंडी ये चीज़ें ऐसी जो अव्यवस्थाएँ चल रही हैं। चौथी सबसे बड़ी जो, जहाँ से पूरा जो इंसान परेशान है, जो है ना, अपने थाने तहसील करप्शन, जहाँ मेरा विशेष फोकस रहेगा कि इसे अपन कम से कम उसे सुधार करने की कोशिश करें। आप बताइए, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना कहाँ तक उचित है? देखो, ये तो क्या है, जो भी सरकार आती हैं ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन इनमें अपन सुधार को करने की कोशिश करेंगे। नहीं, फिर भी जैसे कि अभी शिवराज सिंह की सरकार है, उन्होंने बहनों के लिए योजना निकाल दी, सिलेंडर की योजना निकाल दी। उसको देखते हुए कमलनाथ ने भी बोल दिया कि वो 1500 देंगे तो हम 3000 देंगे। तो इस तरह की जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं केंद्र सरकार में आने के बाद नेता लोग, तो वो कहाँ तक उचित रहेगा, कहाँ तक उचित है? देखो, इसमें भी एक बात है, जब व्यापारी किसान सब टैक्स देता है तो बहुत सी 20-25% जो इंसान है, जो वास्तविक गरीब है, उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं।
तो क्या सबसे नीचे स्तर तक जिनको सुविधा मिलना चाहिए उन तक पहुंचती हैं वो? नहीं, अब अपन देखो, ऐसे आपने अगर मुझे मत दे के उस मुकाम पे पहुंचाया तो मैं गांव-गांव टेंट लगा कर वार्ड वाई बैठ कर अधिकारियों में बिठाल के कोशिश करूंगा कि मूलभूत सुविधाएं जो 20% लोग गरीब हैं उनके लिए मिलने चाहिए। अभी आपकी श्रीमती जी जिला परिषद का चुनाव जीती हैं, तो जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद आपको क्या विधानसभा चुनाव में उसका फ़ायदा मिलेगा? देखो, मेरे क्षेत्र की जनता सिरोंज लटेरी के मुँह ऐसी प्रेम रखती है। जनता की आवाज़ से मुझे टिकट मिला। मेरा एक्सीडेंट होने के कारण मेरी 7000 वोटों से बड़ी ताकतें वहाँ लगी रहीं, तो भी मेरी पत्नी जिला पंचायत जीती। जनता ही मेरी जीत है। अभी जो शिवराज सिंह सरकार ने लाडली बहना योजना निकाली है, उसने त्रुप का इक्का फेंका है, तो क्या उसका लाभ उनको मिलेगा? देखो, ये तो कहा है कि हर चीज़ का वहम है इंसान के लिए। समय की मांग है कांग्रेस, तो कांग्रेस है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जनता बनाएगी। अब जनता के कुछ इल्ज़ाम हैं आपके ऊपर और कुछ सवाल जनता के हैं, वो मैं आपसे करना चाहूँगा कि चुनाव से पहले आप कभी सक्रिय नहीं दिखे। क्या सिर्फ चुनाव तक ही आप सक्रिय रहेंगे? ये सक्रियता आपकी चुनाव तक ही है? नहीं, देखो, मैं आज बताऊँ, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक फोटो वाले, एक काम वाले। मैं काम वाला व्यक्ति हूँ। मेरे दरवाजे पे जब कोई आया है, मैं जब तक उनके साथ रहता हूँ। कोई सी भी समस्या हो, ऑफिस की हो, थाने की हो, तहसील में, हर जगह रहता हूँ। अगर मैं इस तरह का व्यक्ति न होता तो आज तुम बताओ, मेरे ताऊ मंडी अध्यक्ष रहे, मेरा भाई सरपंच रहा, अब मेरा भाई पार्षद है। आप ट्राई करो सिरोंज में जाके, आपके यहाँ आके आपकी बरोबरी का व्यक्ति मैं सिरोंज में भी हो गया। एक और इल्ज़ाम जो जनता लगाती है आपके ऊपर कि आप राजनीतिक ज्ञान आपको नहीं है, और उनका ये कहना कि आपको भाषण देना, बोलना नहीं आता है। देखो, ये चीज़ है, कहा है, मैं आज बताऊँ, भाषण तो ऐसी चीज़ है, मैं आज बताऊँ, ऐसे लोग भाषण दे लेते हैं, उनसे वे जो प्रधानमंत्री नहीं दे सकता वे भाषण लोग दे लेते हैं। लेकिन जनता स्वीकार करे, मेरे लिए जनता स्वीकार कर रही, मेरे लिए जनता ने टिकट दिलवाया, मेरे लिए जनता एक तरफ से जितवाने की कोशिश में लगी हुई है। भाषण एक काम नहीं है, काम व्यक्ति के अंदर हृदय में रहते हैं, उसे काम। आज एक बात बताओ, हमारी विपक्ष के लोग हैं, सैकड़ों भूमि पूजन, हम जब क्षेत्र में जाते हैं सैकड़ों भूमि पूजन ऐसे ही पड़े हैं, तो ऐसे भाई अपन क्या कर सकते हैं। मैं तो काम भी करूँगा, हर जगह जनता के साथ खड़ा रहूँगा, और जनता विकास तो करेंगे ही साथ साथ, लेकिन जनता के ऊपर जो प्रेशर है फालतू का, उसे मैं मुक्त कराऊँगा। आप ये बताओ, तहसील में तहसीलदार सरकार तनख्वाह दे रही है, तो काम किसके लिए दे रही? पब्लिक के लिए। अब मैं विधायक बन गया तो कब पब्लिक पहले मेरे यहाँ आए? अरे उसका काम तहसीलदार करना चाहिए, और अगर किसी को नहीं कर रहा है तो वो मेरे यहाँ जाए। यहाँ तो ऐसा चल रहा है कि ऐसे मंदिर के पहले गनमन घूमो, जे के बाद में तहसील में जाओ। अरे शासन तहसील में दे रही, हम व्यापारी वहाँ टैक्स दे रहे हैं, उससे तहसीलदार की तनख्वाहें चल रही हैं। तो काम जनता के स्वतः ही चलेंगे हमें अगर आप जनता बनाएगी, और जिस व्यक्ति की दिक्कत हुई वह व्यक्ति से हम मिलेंगे। 2,18,000 मतदाताओं हम अगर इस तरह से घुमाएंगे ना, तो उनके काम हो रहा है साहब, और ऐसे ही 5 साल निकल जाएगी। मैं तो जनता से हाथ जोड़ के जग रहा हूँ, थाने तहसील आपके लिए खुले रहेंगे, बाद में जे को ना हो वो अकेलो मेरे यहाँ आ जाइए। जनता से मेरा हाथ जोड़ का एक ही निवेदन है कि जिस प्रकार जनता की आवाज़ से मुझे टिकट मिला है, इसी प्रकार मेरी जीत करवाएं। आपके मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है, आप मुझे विधायक बनाएं, संपूर्ण काम की जिम्मेदारी मैं लाऊंगा, और आप एक वोट दोगे लेकिन आप 2 व्यक्ति काम करने वाले मिल रहे हैं। मैं जब बाहर रहूंगा तो मेरी पत्नी घरे काम करेगी, और पत्नी मेरी बाहर रहेगी तो मैं काम करूंगा। मैं 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। प्रणाम। बहुत धन्यवाद खबर समाचार से बात करने के लिए। तो ये थे गगनेंद्र जी, जिनको भाषण देना तो नहीं आता लेकिन काम करना आता है। ये अपने काम से ही जाने जाते हैं और आगे भी जाने जाएंगे। कमल पर पंजा भारी पड़ेगा या पंजे पर फूल भारी पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन गौरव सोनी व सहयोगी अब्दुल कबीर के साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.